हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हम लोग डर जाते हैं, एग्ज़ाम में हम लोग हमारा स्कोर नहीं कर पाते, मैथ से हम लोगों को बहुत डर लगने लग जाता है। क्यों? इन सब का रीज़न क्या है? तो इन सब का रीज़न है कि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। इसीलिए आज हम रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारी नंबर सिस्टम में पहले नंबर आते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या होता है हमारे नेचुरल नंबर? तो सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सपोज अगर हमें किसी ने कहा कि आप गिनती स्टार्ट करिए, गिनती बोलना स्टार्ट कीजिए, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। मतलब नेचुरली, देखिए इस नेचुरल नंबर के नाम में ही हमें हमारा आंसर मिलता है। नेचुरल मीन्स नेचुरली अगर हमें किसी ने कहा कि नंबर बोलिए, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। ऐसे ही अभी है हमारा सेकंड नंबर, वो है होल नंबर। होल नंबर्स, तो क्या होता है होल नंबर्स? द नंबर नेचुरल नंबर्स विथ अलॉन्ग विथ ज़ीरो, मतलब नेचुरल नंबर के साथ ही अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, तो ये हो जाते हैं हमारे सारे के सारे होल नंबर्स। देखिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट दिया है, डॉट डॉट इसका मतलब है कि आगे भी बहुत सारे नंबर्स हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है। कौन सी बात? देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है, सारे के सारे नंबर्स हमें यहाँ भी दिख रहे हैं, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमें होल नंबर्स में भी दिख रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ये हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे हमारे होल नंबर्स ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सबसे बड़ा रीज़न है हमारा ज़ीरो। हमारे नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो लिखते नहीं है, नेचुरल नंबर में हमारा ज़ीरो नहीं है और होल नंबर में हमारा ज़ीरो है। इसीलिए सारे के सारे होल नंबर्स ये हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। तो ये थे हमारे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर। उसके बाद है हमारे इंटीजर्स। तो क्या होते हैं इंटीजर्स? ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। क्या कहा मैंने? निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, ये हो गए हमारे निगेटिव नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर जहाँ ज़ीरो भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो और निगेटिव नंबर्स भी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं हम देखते हैं। जैसे कि यह है हमारी नंबर लाइन, ठीक है, सेंटर पे हमारा ज़ीरो और ज़ीरो के राइट साइड में होते हैं हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, और हमारे ज़ीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं हमारे निगेटिव नंबर्स, -3 -4 एक्सेट्रा। देखिए ये है हमारे इंटीजर्स सारे के सारे। अब हम देखते हैं क्या होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, बट दोस्तों रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें और एक नंबर पढ़ना चाहिए, वो होता है फ्रैक्शनल नंबर। क्या होता है फ्रैक्शनल नंबर? पहले वो देख लेते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ p बाय q, मतलब ऐसे नंबर्स जो p बाय q के फॉर्म में है, उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल नंबर, वेयर p and q
आर नेचुरल नंबर्स। देखिए कैसा, P बाय Q के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, हमारे P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी, लेकिन हमारी वैल्यूज 0 नहीं होनी चाहिए और निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये है हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारे टॉपिक पे, ये हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर ये होता है कि नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ P बाय Q। देखिए अब हमारे फ्रैक्शनल नंबर भी P बाय Q के फॉर्म में है और हमारे रैशनल नंबर भी P बाय Q के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे आता है कन्फ्यूज़न कि फ्रैक्शनल नंबर्स है या रैशनल नंबर्स है। तो एक डिफरेंस है दोनों में, वो है कि यहाँ P और Q हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर्स, और यहाँ P एंड Q वेयर P एंड Q, सॉरी उल्टा हो गया, P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। देखिए ये था हमारा डिफरेंस। इसी से हम पहचान सकते हैं कि हमारा फ्रैक्शनल नंबर कौन से है और हमारे रैशनल नंबर्स कौन से है। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो है हमारी Q। हमारी Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। Q इज़ नेवर इक्वल्स टू 0। Q नहीं होनी चाहिए 0। देखते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ 15 बाय 15, ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, हाँ है। ये हमारा रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर भी है। इसका आंसर आएगा हमारा 1, ठीक है। उसके बाद 15 बाय अगर मैं 5 करूँ, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 3, ठीक है। उसके बाद मैं करूँ 15 बाय 3, हमारा आंसर आएगा 5। देखिए मेरा डिनोमिनेटर छोटा छोटा कर रही हूँ। यहाँ पहले था 15, फिर मैंने किया 5, फिर मैंने किया 3, अब मैं करूँगी 15 बाय 1 और मैंने छोटा किया डिनोमिनेटर, तो कितना आंसर आया 15। जैसे जैसे मैं मेरा डिनोमिनेटर छोटा कर रही हूँ वैसे वैसे हमारा आंसर बढ़ रहा है। वैसे ही अगर मैं 15 बाय 0 करूँ तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर ही नहीं है हमारे पास। क्यों, क्योंकि अभी तक हमें 0 की वैल्यू पता ही नहीं है, इसीलिए हमारी Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के बाद। तो देखिए रैशनल नंबर्स भी देख लिए हमने और फ्रैक्शनल नंबर्स भी देख लिए। तो क्या हम जैसे हमने पढ़े उस डेफिनेशंस के हिसाब से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स? हाँ, क्योंकि हमारे सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर्स ये हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शनल नंबर्स है, हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स में हमने लिखा था P एंड Q आर नेचुरल नंबर, मतलब P और Q की वैल्यू हमारी होगी नेचुरल नंबर, ठीक है। बट लेकिन हमने रैशनल नंबर में क्या कहा था, P और Q क्या है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, निगेटिव नंबर्स भी आएंगे और ज़ीरो भी आएगा। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही हमारे फ्रैक्शनल नंबर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेती मैं। वन बाय 3, 2 बाय 7 एंड -1 बाय 3 -2 बाय 4। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया कि ये कुछ रैशनल नंबर्स है, इन्हें हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी। आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखना है और यही स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो सबसे पहली स्टेप होती है हमारी, देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो फ्रैक्शन दिया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अब ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तो पहले हम वो देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है?
प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा हो। मतलब न्यूमरेटर जो है हमारा, न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। तो हमारा जो न्यूमरेटर है, मतलब हमारे डिवीज़न बार की ऊपर वाला पार्ट, ये हमारे बार के नीचे वाले पार्ट से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर हमारा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इन्हें हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ये हमारे डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो उसे कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए, क्या ये अब 1/3 हमारा न्यूमरेटर ये हमारे डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये देखिए 2/5, मतलब ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमने चेक कर लिया सबसे पहले कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है साइंस, ठीक है। हमारे जो फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होंगे, अगर हमारे फ्रैक्शंस ये पॉजिटिव होंगे, तो हमें कौन से साइड में रिप्रेजेंट करना है? हमारे पॉजिटिव साइड में। तो चलिए हम देखते हैं अब कैसे हमें ये हमारे नंबर्स को, फ्रैक्शंस को हमारे नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे जो फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये हमारे फ्रैक्शंस पॉजिटिव होंगे तो ये हमारे पॉजिटिव साइड में रिप्रेजेंट होंगे। जैसे कि लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इफ फ्रैक्शन आर पॉजिटिव, it will represent on right side। मतलब अगर हमारे फ्रैक्शन पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो हम कौन सी साइड ड्रॉ करेंगे? राइट साइड में। और अगर हमारे फ्रैक्शन निगेटिव है तो इफ फ्रैक्शन आर निगेटिव देन इट विल रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है। जब भी अगर हमारा फ्रैक्शन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच ही रिप्रेजेंट होगा। किसके बीच? 0 और 1 के बीच। अगर वो प्रॉपर पॉजिटिव है तो ही, प्रॉपर पॉजिटिव है तो वो कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच। और अगर प्रॉपर निगेटिव फ्रैक्शन है, अगर प्रॉपर निगेटिव फ्रैक्शन है तो वो 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। 0 और 0 से -1 के बीच, ठीक है। इसके बाद की स्टेप है, हमें 0 और 1 के बीच में डिवाइड करना है, पार्ट्स करने हैं। क्या करने हैं? 0 to 1 के बीच हमें पार्ट्स करने। तो अब हम कितने पार्ट्स करेंगे, कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा हमारे डिनोमिनेटर से। जितना हमारा डिनोमिनेटर होगा उतने हमें 0 to 1 के बीच के पार्ट्स करने हैं, ठीक है। डिवाइड 0 to 1 एज गिवन डिनोमिनेटर। क्या करना है हमें? 0 to 1 के बीच पार्ट्स करने हैं। 0 to 1 के बीच क्या करना है? पार्ट्स करने हैं। कैसे पार्ट्स करने हैं? हमारे डिनोमिनेटर के हिसाब से। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ हमें करने पड़ेंगे 0 से -1 के बीच के डिवाइड 0 to -1 एज गिवन डिनोमिनेटर।
पहले हम इतने स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। यहाँ क्या करना है हमें, सबसे पहले देखना है हमारे फ्रैक्शंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हमारे फ्रैक्शन पॉजिटिव है, तो मतलब कौन से साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइड में। ये हमारी पॉजिटिव साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, कहाँ होंगे ये रिप्रेजेंट, 0 और 1 के बीच। उसके बाद हमें करने हैं पार्ट्स कैसे करने हैं, हमारे डिनोमिनेटर के हिसाब से। हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 3, तो हमें 0 और 1 के 3 पार्ट्स करने, 1 2 3 हो गए, 1 2 3, ये हो गए हमारे 3 पार्ट्स। उसके बाद हमारा न्यूमरेटर कितना है, 1, तो हमें काउंट करना है यहाँ से, 0 से नहीं, उसके बाद से 1, तो ये हो गया 1, तो इसे अभी हम लिख लेंगे, ये हो गया हमारा 1/3। उसके बाद हम लेते हैं 2/5, डिनोमिनेटर कितना है हमारा 5, मतलब 0 और 1 के बीच हमें 5 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3, ये हो गए हमारे 5 पार्ट्स, ठीक है। हमारा न्यूमरेटर क्या है, 2, मतलब 1 2, ये हो गया हमारा 2/5। वैसे ही अभी हमें निगेटिव साइड करना है। हमारा क्या है क्वेश्चन, -1/3, 0 और -1 के बीच हमें कितने पार्ट्स करने हैं, हमारा क्या है डिनोमिनेटर 3, मतलब हमें 0 और 1 के बीच 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 हो गया। हमारा न्यूमरेटर क्या है, 1, मतलब 1, ये हो गया हमारा -1/3। उसके बाद है -2/4, डिनोमिनेटर कितना है 4, मतलब हमें 0 और -1 के बीच कितने पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स, 1 2 3, ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए। हमारा न्यूमरेटर क्या है, -2, 1 2, ये हो गया हमारा -2/4। ये हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। अब हम पढ़ेंगे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। तो चलिए हमने अभी प्रॉपर के लिए देख लिया। अब देखिए ये हमारा फ्रैक्शन है 4/3। 4/3 क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर ये हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मतलब अगर हम सोचे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमारा न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उसे हम इम्प्रॉपर कहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसे हम कैसे शो करेंगे देखते हैं। इसमें भी हमें कुछ स्टेप्स ध्यान रखनी होगी। तो जैसे कि वहाँ हमने देखे थे, सबसे पहले हमें देखना है हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब जैसे अभी ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे फ्रैक्शंस ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम कौन सा साइड करेंगे, राइट साइड प्लॉट करेंगे, और अगर निगेटिव है तो हम राइट साइड में। चलिए तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? सम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का और नेचुरल नंबर का, और वो होता है a/b/c के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए अब हमें 4/3 को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 बन जा 3 1, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, क्वोशंट और ये डिवाइजर, ठीक है। तो a/b/c मतलब हमें इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है QR/D। मतलब हमें पहले क्वोशंट लिखना है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। तो देखते हैं 4/3 को अब हम क्या लिखेंगे, क्या हमारा क्वोशंट क्या है 1, उसके बाद रिमाइंडर हमारा 1 और हमारा डिवाइजर है 3। मतलब 4/3 को अब हम मिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1/3। उसके बाद है हमारा 11/4, 11/4। ये भी हम ऐसे करेंगे, 11 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 4 2 जा 8 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वोशंट और ये हो गया हमारा डिवाइजर। तो क्या होगा, क्वोशंट 2, रिमाइंडर 3 बाय डिवाइजर
4, ये हो गया हमारा 2, 3/4। तो ये हो गया हमारे सबसे पहले कन्वर्शन। उसके बाद कन्वर्शन के बाद क्या करना है, इसके भी हम लोग पहले कन्वर्शन कर लेते हैं। 8/3, 8 को हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, -8/3 इज इक्वल्स टू क्वोशंट 2, रिमाइंडर 2/3। उसके बाद है -9/5, चलिए 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वोशंट 1, रिमाइंडर 4/5। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे कन्वर्शन। अब हमें कन्वर्शन के बाद करना क्या है, कैसे हम लोग वहाँ प्लॉट करेंगे। तो कन्वर्शन के बाद हमें ये नंबर्स देखना है, देखिए जिन्हें मैंने सर्कल किया है, सर्कल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हमें हमारा क्वोशंट को देखना है। क्या कर, जहाँ जितना भी हमारा क्वोशंट होगा उसका नेक्स्ट नंबर, मतलब जैसे यहाँ है हमारा 1, तो 1 का नेक्स्ट नंबर क्या है 2, 1 का नेक्स्ट नंबर है 2, तो हमारा जो ये फ्रैक्शन होगा ये 1 और 2 के बीच में प्लॉट होगा। किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। क्या कहा मैंने, जो हमारा ये क्वोशंट है उसका नेक्स्ट नंबर, जैसे अभी 2 है, 2 का नेक्स्ट नंबर है 3, तो ये 2 और 3 के बीच में प्लॉट होगा। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ है 2 के बाद -2 के बाद क्या आएगा, -3, तो हमें -2 और -3 के बीच में प्लॉट करना है। वैसे यहाँ -1 है, तो -1 और -2 के बीच में हमें प्लॉट करना है। चलिए देखते हैं अभी हम हमारा पहला 1/3, तो हमें 1 और 2 के कितने पार्ट्स कर रहे हैं, 3 पार्ट्स, एज पर हमारे डिनोमिनेटर के हिसाब से। चलो, तो 1 और 2 के बीच हमें 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3, हो गए। तो उसके बाद कितना है हमारा न्यूमरेटर, कितना है 1, मतलब ये हो गया हमारा 1/3, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 4/3, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं हम दोनों में से। उसके बाद है हमारा 2 3/4, तो हमें 2 और उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 2 और 3 के बीच प्लॉट करना है। कितने डिवाइड करेंगे हम, 4, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4, 2 और 3 के बीच। नंबर लाइन बढ़ा देती हूँ मैं। 2 और 3 के बीच हमें कितने पार्ट्स करना है, 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट्स कर लिए हमने। हमारा न्यूमरेटर क्या है 3, 1 2 3, ये हो गया 3। क्या लिखेंगे अब हम, 2 3/4, और डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन क्या था 11/4, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं निगेटिव वाली टर्म्स। क्या था हमारा -8/3, हमने कन्वर्शन करके क्या निकाले, -2/3, तो है हमारा यहाँ -2, तो हमें -2 और उसके बाद वाला नंबर -3 उसके बीच में प्लॉट करना है। तो -2 और -3 के बीच कितने डिवीजन करना है, 3, क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर है 3, 1 2 3, और हमारा न्यूमरेटर क्या है 2, मतलब 1 2, तो ये हो गया हमारा -2 2/3, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, -8/3, ठीक है। उसके बाद है -9/5, इसका आंसर हमारा आया था -1 4/5, तो -1 और उसका नेक्स्ट नंबर क्या है -2, इसके बीच में हमारा ये फ्रैक्शन आएगा। तो -1 और -2 के बीच कितने पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5, हो गए 5 पार्ट्स हो गए। हमारा न्यूमरेटर क्या है 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा -9/5 और -1 4/5, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। कैसे है, हम कैसे शो करते हैं